बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है कारून का अंजाम यानी तकब्बुर का अंजाम। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग इसके हुस्न और जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ इसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाअखलाक इंसान था, और लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत इनके हाथ आते ही इसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब इसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की मद में निकली। ये देख के इस पर एकदम हर्ष व बखल का भूत सवार हो गया और वह न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए इस कबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा माल दौलत देकर आमदा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे इस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलां औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार करा कर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर काम करने लगी और इसने मुजम्मे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमदा किया है। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बेहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर ऐसा कहर और गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मुजम्मे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों की सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसकी पकड़ ले, तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से भी फरमाया तो वो भी कमर तक जमीन में दोबारा धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और बुलबुलाने लगा और कुराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ने कारून को इसलिए धंसा दिया है कि ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था, इसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गए। कारून का खजाना, इसको कुरान की जुबान से सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि इन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात व मुश्किल उठा सकती थी। कुरान में है तर्जुमा, बेशक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था कि इसने इन पर जुल्म किया और हमने इसको इतने खजाने दिए थे जिनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून को जो नसीहत फरमाई वो ये है कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है, इस खैर ख्वाही वाली नसीहत को सुनकर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। और कीजिए कि कितनी मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम कारून को सुनाती रही। तर्जुमा, जब कारून से इसकी कौम ने कहा कि इतरा का मत चल, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है इससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल, और एहसान कर कि जैसा कि अल्लाह ने तिकते एहसान फरमाया है, और जमीन में फसाद मत तलाश कर। कारून ने अपने माल के घुमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन संवर कर तकब्बुर और गुरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और ऐसा रिज़ानी करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, इसको कुरान की जुबान से सुनिए। खुदा इस काहिराना गिरफ्त कफिलाई से ठहराते रहे। अल्लाह अकबर। कारून जमीन में धंस गया।
ترجمہ: تو ہم نے اس کو اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ درس ہدایت: یہ عبرت نہ ہوا کہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ چرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ اور ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیے اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء صالحین کی اعزاز ثانی و بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔